समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम। माननीय प्रधानमंत्री আৰু আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আৰু ইতিমধ্যে যোগাভ্যাস গঢ়ি তুলিলে কেনেদৰে আমি শান্তি লাভ কৰিব পাৰোঁ মানসিক উৎকৰ্ষ লগতে শাৰীৰিক সাধনা কেনেদৰে আমি গঢ়ি তুলিব পাৰোঁ সেয়া ইতিমধ্যে তেওঁ ব্যক্ত কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আজি 2015 চনৰ 21 জুনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আৰু 2020 বৰ্ষৰ আজি 21 জুনত এনেদৰে আজিও সমগ্ৰ দেশজুৰি এনেদৰে পালন কৰা হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি পালন কৰা হৈছে আৰু ৰামদেৱৰ কিছু ভিডিঅ' আমি পুনৰ আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ और मधुमेह यह हमें नहीं सता सकते न तस्य रोगो न जरान मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्नि शरीरम उत्तान पादासन के बाद नौकासन जो योग करता है उसको कोई रोग नहीं होता रोग से हम अपने आप को बचाते हैं ये तो एक बात है रोग होने के बाद उनको मिटा देते हैं ये उससे भी बड़ी बात है रोग होने के बावजूद उन रोगों को निरस्त कर देना वापस आ जाते हैं तो ये मुख्य अभ्यास डायबिटीज के लिए कमर के लिए भी मेरुदंड के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोनों हाथ कंधों के समानांतर दोनों घुटने पास में और मरकट आसन कमर के लिए भी कम से कम 5 आसन भी हम प्रतिदिन कर दें 2 आसन सीधे लेट करके 2 आसन उल्टे लेट करके और 1 आसन बैठ करके उष्ट्रासन इतना भी कर लें तो मेरुदंड के 33 मण के वर्टिब्रास हमारे हेल्दी रहते हैं और रीढ़ की हड्डी जिसकी मजबूत होगी उसका पूरा आरोग्य सुदृढ़ होगा मरकट आसन से लेकर के सभी आसन 1-2 बार से लेकर के 5-10 बार तक कर सकते हैं और टाइमिंग की दृष्टि से आधा 1 मिनट से शुरू करके 5-5 मिनट एक आसन को किया जा सकता है मरकट आसन का दूसरा अभ्यास घुटने पंजों में फासला एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन मरकट आसन के इन 2 अभ्यासों के बाद तीसरा अभ्यास है मरकट आसन का पैर उठाया और अपोजिट साइड में लेकर के गए ऐसे पैर को और आज दुनिया के चाहे कितने बड़े खिलाड़ी हों अलग अलग गेम्स के अंदर जो निष्णात हैं निपुण हैं कुशल हैं खिलाड़ी भी योग कर रहे हैं और एक्ट्रेस वो भी योग कर रहे हैं और अपने शरीर को साध रहे हैं अर्धपवन मुक्तासन भी कर सकते हैं कमर दर्द के लिए लोअर बैक के लिए बहुत अच्छा है जो ये भी ना कर पाए तो एक पैर को ऐसे उठा सकते हैं कोई भी एक आसन कर लिया या सेतुबंध आसन कर सकते हैं अथवा कटी उत्तान कर सकते हैं कोई भी 2 आसन सीधे लेट करके और 2 आसन उल्टे लेट करके कर लिए भुजंगासन और शलभासन भुजंगासन के यूं तो 4 अभ्यास हैं सामने से उठ गए और ऊपर की ओर देखा हमारे छोटे छोटे बच्चे भी और गुरुकुल की बहनें भी सब बहुत अच्छे से कर रहे हैं अभ्यास ऊपर की ओर देखा और फिर नीचे आ गए दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख लेते हैं और आप लोग भी मेरे साथ कीजिए भुजंगासन है उल्टे लेट जाइए हमारे सब मुस्लिम भाई भी आए हुए एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन है सबकी ओर से और मुस्लिम बहन भी आई हुई है तो दोनों हाथ थोड़ी के नीचे और दोनों हाथ थोड़ी के नीचे ऐसे रखते हैं देखो हथेली पर हथेली ऐसे और दोनों हाथ ऐसे रख करके और सामने से ऐसे उठ गए छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं
और बड़े भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। अब जो ऐसे भुजंगासन कर लेंगे उनकी कमर नहीं दुखेगी, चाहे हिंदू कर ले या मुसलमान दुखे, कमर तो एक ही जैसी होती है दोनों की, नीचे आ जाते हैं। तो एक बार तो इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। मकरासन में अभिनंदन भी हो जाता है ऐसे, ये मकरासन में हम इनका अभिनंदन भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा किया है। तो एक बार फिर से दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे और सामने से श्वास अंदर भरते हुए उठा लेते हैं और योग से मिलन हो रहा है। हिंदू और मुसलमान का मिलन, हिंदू का ईसाई का मिलन, हिंदू का जैन का बौद्ध का मिलन, इंसान का इंसान से मिलन होता है योग से, वो भी आज हम यहां देख रहे हैं और ये आवश्यक है। ये भुजंगासन कमर दर्द के लिए मैं कह रहा था। 2 आसन सीधे लेट के, 2 आसन उल्टे लेट के। अब दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे लगा देते और एक एक पैर को पीछे से उठा देते हैं। एक एक पैर को पीछे से उठाया, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, थाई के नीचे, और एक एक पैर को ऐसे उठा दिया। एक एक पैर को पीछे से उठा देते हैं, दोनों हाथ जंघाओं के नीचे, एक एक पैर को पीछे से उठाया, तो ये शलभासन हो गया। जो बच्चे हैं वो तो धनुरासन भी कर सकते हैं। पैर पीछे से पकड़ लो बच्चों। हमारे मुस्लिम बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बड़े क्यूट लग रहे हैं और बहुत अच्छे से कर भी रहे हैं। ऐसे बच्चों ने तो अच्छे से कर लिया, बड़े वालों को अभी थोड़ी तकलीफ हो रही है, इनका भी हो जाएगा। चलो बैठ जाते हैं और बैठ करके वज्रासन तो हिंदू और मुसलमान दोनों करते ही करते हैं, और जब ये नमाज भी पढ़ते हैं तब भी कई प्रकार के योग हो जाते हैं आपके। तो नमाज में आप आगे झुकते हो तो आगे झुकने वाला एक आसन है, ये शशकासन भी हो जाता है और आप नमाज में भी इसको कर लेते। चलो आगे झुक जाते हैं। क्या बोलते हैं आप नमाज में इसको? सजदा। चलो आगे करो। तो ये अभ्यास, फिर दोनों हाथ ऊपर, फिर से एक बार करेंगे, आगे झुक गए। कमर में थोड़ा दर्द होने पर आगे झुक सकते हैं, अधिक दर्द होने पर मत झुकें। फिर दोनों हाथ ऊपर और दोनों हाथ पार्श्व भागों से नीचे ले आते हैं। अब उष्ट्रासन करते हैं, ये कमर के लिए बहुत अच्छा है। घुटने के बल खड़े हो गए और ऐसे यो झुक गए, या ऐसे बैठ करके ऐसे उठ गए। फिर वापस आ गए। तो चलिए, ये हुआ उष्ट्रासन। अब योग प्रोटोकॉल का वक्त हो चुका है, तो सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के हम साथ में मिलकर के आगे बढ़ें। ये योग की सबसे बड़ी प्रेरणा है। तो चलिए सभी खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के हम सब एक प्रेयर करते हैं, एक प्रार्थना करते हैं कि हम सब साथ में मिलकर के चलेंगे। और इसका उद्घोष भी ये शंखनाद है कि हम साथ मिलकर के चलेंगे तो स्वस्थ तो रहेंगे ही, हम योगी निरोगी तो बनेंगे ही, उद्योगी तो बनेंगे ही, एक दूसरे का सहयोग करते हुए स्वयं आत्मनिर्भर बनेंगे और ये राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा। उसके लिए एक बार फिर से शंखनाद कर देते हैं। तो चलो, संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे
संजानानाहुपासते ओम शांति शांति शांति। और अब योगाभ्यास के क्रम में हम योगा प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं और योगा प्रोटोकॉल में सबसे पहले हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं। गर्दन को आगे झुका रहे हैं, पीछे झुका रहे हैं। सूक्ष्म व्यायाम से प्रारंभ होकर के फिर हम 21 जून ये इंटरनेशनल योगा डे है, फिर दाहिनी ओर गर्दन को झुकाएंगे राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में हल्के हल्के योगाभ्यास। आराम से दाईं ओर बाईं ओर, और फिर गर्दन को दाईं ओर घुमाएंगे और बाईं ओर घुमाएंगे। अब गर्दन को दाईं ओर बाईं ओर घुमाना ये साधारण सी बात है ऐसे, लेकिन इसका गर्दन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और गर्दन को गोल घुमा देते हैं, इससे गर्दन स्वस्थ होती है। আৰু বাবা ৰামদেৱৰ কাৰ্যসূচীৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ অব্যাহত থাকিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম লাডাখত সৈন্য বাহিনীয়ে কেনেদৰে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস পালন কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ লাডাখত বৰফৰ মাজত এইসকল বীৰ যোদ্ধাই কেনেদৰে কৰিছে যোগাভ্যাস। যোগৰ যি গুৰুত্ব অপৰিসীম সেই কথা যেন সকলোৱে মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰে। আৰু সীমান্তত নিয়োজিত এইসকল বীৰ যোদ্ধা যিসকলে তাত থাকিও বৰফৰ মাজত আজি আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱসৰ দিনাখন যোগাভ্যাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিশেষ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ লাডাখৰ পৰা সেনা বাহিনীৰ এই যোগ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ। যোগৰ জৰিয়তে মনৰ শান্তি প্ৰশান্তি আৰু শাৰীৰিক উৎকৰ্ষ সাধনৰ যি চেষ্টা সেয়া সৈন্য বাহিনীসকলেও এনেদৰে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। সীমান্তত যিসকলে প্ৰতি মুহূৰ্ততে মৃত্যুৰ সৈতে যুঁজ দি থাকিবলগীয়া হয় সেইসকলেও কিন্তু আজি যোগৰ জৰিয়তে মানসিক প্ৰশান্তি লাভৰ এক চেষ্টা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেইদিনমান পূৰ্বৰ গলৱানৰ যি সংঘৰ্ষ তাৰ পিছতেই সকলো দেশবাসীৰে মন কিছু অশান্তিৰে ভৰি পৰিছিল আৰু ভাৰত চীন সীমান্তৰ যি সংঘাতৰ সূত্ৰপাত হৈছিল তাক লৈও বহুজনে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছিল। কিন্তু দেখুৱাইছোঁ লাডাখত এনেদৰে সৈন্য বাহিনী অৰ্থাৎ সেনাই কৰিছে যোগ। দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বৰফৰ মাজত অতি এক ভয়ংকৰ পৰিৱেশৰ মাজত, অৰ্থাৎ যিটো পৰিৱেশত হয়তো আপুনি মই কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ যে আমি যোগ কৰিব পাৰিম, কিন্তু বৰফৰ মাজত এনেদৰে লাডাখত এইসকল বীৰ যোদ্ধাই কৰিছে যোগাভ্যাস। যি দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক পোনপটীয়াকৈ। লাডাখ য'ত প্ৰতি মুহূৰ্ততে থাকে মৃত্যুৰ ভয়, প্ৰতি মুহূৰ্ততে অহৰহ এইসকল সেনা ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হয় নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিবৰ বাবে, অৰ্থাৎ শত্ৰুপক্ষক পৰাস্ত কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰতিনিয়ত তাত ব্যস্ত থাকে। কিন্তু তাৰ মাজতো নিজৰ শৰীৰ আৰু নিজৰ মনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে এনেদৰে এইসকল সেনায়ো কৰিছে যোগ। 2015 বৰ্ষৰ পৰা সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি আজিৰ দিনটোতে পালন কৰি অহা হৈছে আন্তৰ্জাতিক যোগ দিৱস। আৰু সকলোৱেই দূৰত্ব বৰ্তাই ৰাখি এনেদৰে যোগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু ব্যতিক্ৰম নহয় সেনা বাহিনীও, অৰ্থাৎ সেনায়ো যোগ কৰিছে। লাডাখত বগা বৰফৰ মাজত এইসকল সেনা বাহিনীয়ে কৰিছে আজি যোগাভ্যাস। নিজৰ আত্মীয়স্বজন পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰা আঁতৰি প্ৰতিনিয়ত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থাকে এইসকল বীৰ যোদ্ধা।
শুকুলা বৰফৰ মাজত এনেদৰে যোগৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিছে সেনা বাহিনীও লাডাখৰ পৰা দৃশ্যই আমি দেখুৱাইছোঁ পোনপটীয়াকৈ ইতিমধ্যে কিছু সময় পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে তেওঁৰ ভাষণৰ জৰিয়তে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে যোগে আমাক কেনেদৰে মনৰ প্ৰশান্তি দিব পাৰে আৰু মুহূৰ্তত পুনৰ আমি ৰামদেৱৰ কাৰ্যসূচীৰ মাজলৈ লৈ গৈছোঁ পোনপটীয়াকৈ उपयोगी है और सब कर सकते हैं इतना इजी है फिर दोनों हाथ पार्श्व भागों से उठाते हैं और श्वास बाहर छोड़ते हुए आगे झुक जाते हैं पाद हस्तासन कमर में अधिक दर्द हो तो न करना प्रयत्न करें माथा घुटनों से लगे फॉरवर्ड बेंडिंग इसके बाद बैकवर्ड बेंडिंग भी करेंगे फिर वापस उठ जाते हैं दोनों हाथ ऊपर और पार्श्व भाग से हाथ नीचे ले आते हैं फिर से एक बार इस अभ्यास को दोहराते हैं फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग करने से शरीर का संतुलन होता है तन का संतुलन मन का विचारों का भावों का संवेदनाओं का संतुलन आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव का संतुलन ही तो योग है यही तो जीवन है संतुलन ही स्वास्थ्य है फिर हाथों को ऊपर उठाएंगे और पार्श्व भागों से नीचे ले आएंगे जिनको चक्कर आते हो वर्टिगो की प्रॉब्लम हो ना करें शेष पैरों में लगभग 4 इंच का फासला जिससे आप बैलेंस ठीक से बना सकें अर्ध चक्रासन का अभ्यास होगा फिर वापस आ जाओ बच्चे तो पूरा चक्रासन कर लेते हैं लेकिन ये सबके लिए है कॉमन योग का प्रोटोकॉल है तो सब इतना तो कर ही सकते आगे पीछे झुकने से पूरे तन का मन का जीवन का संतुलन आता है वापस आ जाते हैं और अब एक अभ्यास थोड़ा और गहरा संतुलन आएगा दाहिने पैर को दाहिनी ओर ऐसे घुमा देंगे पंजे को अब दाहिना पैर ऐसे चला अब दायां हाथ नीचे और बायां हाथ ऊपर ऊपर वाले हाथ की हथेली सामने और नीचे वाले हाथ की हथेली भी सामने की ओर और ऐसे देखते हैं ऊपर की ओर तो ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए योग से हमारा स्ट्रक्चर और हमारा कैरेक्टर दोनों ही अच्छे हो जाते हैं फिर दूसरी ओर से स्ट्रक्चर भी अच्छा होगा योग से कैरेक्टर भी करेक्ट होगा योग से वापस आ जाते हैं अब दंडासन में बैठ जाते हैं भगवान ने उसको खुदा कहो अल्लाह कहो परमात्मा कहो भगवान कहो वाहेगुरु अकाल पुरुष बोलो बिना किसी भेदभाव के सब मनुष्यों को समान रूप से शक्ति दी गई उस शक्ति को जानने जगाने और उपयोग में लाने का नाम ही योग है अब हम योगाभ्यास के क्रम में पहले भद्रासन फिर वज्रासन अर्धउष्ट्रासन उष्ट्रासन शशकासन वक्रासन और उत्तान मंडूकासन का अभ्यास करेंगे बैठ करके